किया था कल वो। कोई बात नहीं, बाद में लेंगे चांस, बीच में ले लूंगा। नहीं, अभी अगर आपको पूछना है सर तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अभी आपको पूछना है तो। सर ने आशीर्वाद क्या देना होता था, है? क्वेश्चन नहीं पूछना था। बात सुनो, हाँ कोई चीज कब याद आती है उसी वक्त हो तो मजा और होता है, ठीक है सर, बाद ठीक में है, नहीं। अगर ध्यान में अब आएगा तो पूछ लीजिएगा। आपकी शादी की उम्र ये है, आज के 25 साल बाद बोलेंगे थोड़ी माना जाएगा। तो आप कल की चीज आज करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है सर, अगर ध्यान में आएगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। उसी का उसी दिन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा हाँ। रहेगा। वैसे आप ध्यान रखते हो कुछ? प्रीति जी आप बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी मैम कहिए। सर पांचमुखी रुद्राक्ष का हेल्थ बेनिफिट्स आपने क्या बोला था, मेरा मिस हो गया थोड़ा। और रिकॉर्डिंग में देखिए, मैं तो बोल के छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। कुछ भी मिस हो जाए ना मैम, आप आराम से रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है देखिएगा, आपके ठीक है पास। नहीं, मैंने हाँ, रिकॉर्डिंग notes भी भी आ देखा, जाएगा। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ हेल्थ बेनिफिट्स नहीं, मेरे पास सब पांचमुखी रुद्राक्षी है, वो ईशा फाउंडेशन की तरफ से आए थे मेरे को। तो हेल्थ बेनिफिट उसका में पांचमुखी में सर बताया था, ये माइंड और सोल से रिलेटेड है, मेंटल पीस देता है, माइंड को सूद करता है, लॉन्जिविटी और देता उसका है। डायरेक्शन क्या बोला था? डायरेक्शन सेंटर और नॉर्थ, सेंटर और नॉर्थ। सेंटर और नॉर्थ। अच्छा अच्छा, ओके। सब रिकॉर्डिंग में है मैम, थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा जोश नहीं दिखाइएगा बस। और नहीं सब लिखा है, रिकॉर्डिंग भी देखा, लेकिन उसमें फिर पांचमुखी का कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। और है, कौन है? झूमा जी ने, झूमा जी आप बोलिए, आपका भी बाकी था। हेलो सर। कहिए मैम कहिए। हाँ, बोल रहे कि हम लोग तो नॉन वेज खाते हैं, वो रुद्राक्ष पहनने से नॉन वेज खा सकते हैं क्या? अरे खा लो मैम, कोई बात नहीं, उतर के खाना पड़ेगा या वैसे ही? उतार दीजिएगा उसको, जिस समय नॉनवेज का टाइम हो तो उतार दीजिए 24 घंटे के। और बहुत सारे उपाय हैं, आज और आ जाएंगे, उसमें क्या है, क्यों चिंता कर रहे हैं, कुछ और कर लीजिएगा। हाँ? जुमा जी आप म्यूट हो गए शायद, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हो गया ना? इतने सारे उपाय हाँ। इसी कोर्स में आ गए कि आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाला हाँ, करें, जो सूट करे वो ठीक है। आज मैं और बहुत सारे उपाय बता दूंगा, आज मैं हाँ। रेडी रेकनर उपाय बता दूंगा, तो उनको लेके रख लीजिए, उसमें साथ कोई परहेज नहीं, ना खाने का ना बिल्कुल, इतना सारा उपाय सर ने बताया है, जो भी हाँ। आपका सिचुएशन के हिसाब से सही बैठ जाता है उसको यूज कर लीजिए। अगर आपने सारे कोर्स कर लिए तो इतने उपाय तो मुझे लगता नहीं कोई वास्तुशास्त्री बताता होगा पूरे हिंदुस्तान में। जो जयवीन सर, सर होलसेल में उपाय हो गए नहीं हो गए? और खजाना भरा पड़ा है। खजाना वगैरह जितने उपाय बताए उतने तो मुझे लगता नहीं कोई वास्तु कंसल्टेंट बताता होगा। लेने वाले को चाहिए, कितना ले सकता है, बटोर सकता है आपसे। और क्या, जो सूट करे वो कर लीजिए, कोई इशू नहीं। सर बोल रहे कि है वो स्कैनर के साथ हाथ फिक्स नहीं हो रहा है, वो क्या मेरा प्रॉब्लम अभी टाइम रहेगा? लगता है मैम, थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। विद प्रैक्टिस है ना, विद प्रैक्टिस आपका होगा, जरूर होगा। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं पे भी कीजिए, हो थोड़ा जाएगा, टाइम। थोड़ी सी देर लगती है, हो जाता ओके ओके, ठीक। है। ओके। शिल्पी जी आप बोलिए। सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि आपने जो बोला था ये रुद्राक्ष वगैरह के लिए, तो लाइक जेमस्टोन जैसे किसी को सूट नहीं करता है, तो ऐसा है कि रुद्राक्ष अगर हमने कुछ स्पेसिफिक लिया और वो सूट नहीं किया, अगर आप डायरेक्शन से वो पहनोगे या डायरेक्शन में रखोगे तो उसमें सूट और नॉन सूट कुछ होता ही है। ओके सर। एंड सर सेकेंडली थिंग सर, जो आपने सिद्धमाला के बारे एस्ट्रोलॉजिकली करोगे तब वो आपकी बात है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर सिद्धमाला के आपने जो बताया था अपने ऊपर, तो सर आई वाज लुकिंग टू बाय फॉर मी काफी टाइम से, तो सर आपका सुन के तो आई एम स्कैर्ड कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं। सिद्धमाला क्या होती है मैम? रुद्राक्ष सर वही 1 to 14 जो होता है ना, रुद्राक्ष एक साथ कंबाइन करके। जरूरत नहीं है उसकी, वो मैंने आपको उसका इम्पैक्ट बताया। इफ यू आर इन मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी तब खरीदिएगा, वैसे मत। ओके, उसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सर। अतुल जी बोलिए। थैंक यू। नमस्ते सर जी। नमस्ते अतुल जी, कहिए सर जी, आपका मतलब रुमाल का जो था ना, उसके लिए रेमेडीज के लिए पूछना था मेरे को। जो बेड है, तो बेड डबल बेड नहीं है, छोटे दो बेड और मैट्रेस कंबाइन करके डबल बेड बनाया गया है, तो उसमें 2 काउंट, उसके चादर एक डाली हुई है, तो वो 1 काउंट होता है, 2 काउंट होता है? एक ही काउंट होगा सर, कोई बात नहीं। चादर एक मतलब है, चादर ऊपर का चादर एक है तो मतलब ऐसे तो सारे बेड 2 से बनते हैं, उसके ऊपर 2 मैट्रेस डलते हैं, एक चादर डलती है, सबके सब ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं।
ओके थैंक यू। रचना जी आप बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कहिए। हाँ सर, ये साउथ ईस्ट की जो रेमेडी थी हैंकी वाली, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज है और मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो इसलिए मुझे पूछना है कि पर्पल कलर का रुमाल लेना है और उस पर ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडरी करना है और बिल्कुल। रेक्टेंगल। हाँ, तो ट्रायंगल का कौन सा कलर करना है? वही कलर मैम, ग्रीन कलर ही। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों का एक ही ग्रीन है, कलर हाँ, बिल्कुल। और रुमाल पर्पल कलर का, यस। क्योंकि आपने पहले अरे जो मैम आपने सारा कोर्स कर लिया है, अब आप इसको कंफ्यूज मत करो। आपने बहुत सारे कोर्स मेरे साथ कर लिए हैं, तो साउथ ईस्ट के कलर्स बताओ क्या क्या है। ग्रीन है और रेड है, तो और इसलिए ये दो मुझे मालूम है। रेड मैम का, प्रोमिनेंट कलर उसका रेड है, हाँ फायर का कलर पर्पल है, एक कलर ऑरेंज है। तो आप किसी से भी बना लो आप, इसमें ऐसा कोई ओके, वो ओके। लफड़ा नहीं है कि हम लोग वास्तु के अंदर ए को ए और बी को बी डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा क्लास में भी आप रेड बोले सर, रेड कलर ट्रायंगल आप हाँ बोले मैं ही कह है रहा हूँ क्लास में। रेड कलर बनाओ और हाँ। उसके ऊपर पर्पल कलर रखो। आप रेड कलर का कपड़ा लेके पर्पल पे कर लो, पर्पल कपड़ा लेके रेड पे कर लो, कोई इशू ही नहीं है। राइट। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, ओके। अमनदीप जी आप बोलिए। सर जी प्रणाम। नमस्कार मैम, कहिए। सर मेरे को एक्चुअली ना एक डाउट है कि जैसे ये अपना फ्रॉग होता है, फेंग शुई का फ्रॉग और जो क्रोकोडाइल होता है सर, जी उसका जो फेस होता है वो दरवाजे की तरफ होता है कि अंदर की तरफ होता है? सर ये बहुत कंफ्यूजन है मेरे को। मैंने क्रोकोडाइल तो मैंने कभी सुना नहीं वैसे फेंग शुई में। टर्टल टर्टल टर्टल। हाँ टर्टल, टर्टल का फेस कुछ भी हो सकता है। ओके, और ओके। फ्रॉग का फेस जो होता है, उसकी जो 3 टांग वाला मेंढक आता है, उसमें एक स्पेसिफिक जो 3 टांग वाला मेंढक है, 3 लेग फ्रॉग, कॉइन डालते हैं। जिसके मुंह में कॉइन डालते हैं, उसको उसकी टेल रखते हैं मेन गेट की तरफ और माउथ रखते हैं अंदर वाली साइड। और सर टर्टल का फेस दरवाजे की तरफ कि अंदर की तरफ? अरे कहीं पे भी टर्टल मूव करेगा। ओके, अच्छा, दैट इज नॉट एन इशू। दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि टर्टल का जो है पर्पस वो लॉन्जिविटी और हेल्थ से है फेंग शुई में, और ओके। फ्रॉग का है मनी से। तो मनी 3 टांग वाला मेंढक क्या होता है, वो खाता खाता है, निकालता नहीं, उसकी 3 टांग इसीलिए। ओके, ठीक है, सर, तो बस उसको थैंक यू, अंदर की तरफ रखो। थैंक यू सर। ओके ठीक है सर, कर ठीक देते है, हैं आज का शुभारंभ क्लास का। शुभारंभ कर दें आज क्लास की। हाँ हाँ सर। सर ओके, 1 मिनट रुको फिर। राइट, आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। ओके, फिर स्टार्ट विद फुल बेस। ऊपर से एनर्जी को नीचे बुलाइए और डांस करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने चक्रों को बैलेंस करिए, क्योंकि ऐसा करने से फुल स्विंग में एनर्जी आ जाती है और आप देखेंगे आपके चेहरे की चमक कितनी बढ़ गई। ऊपर से उतारिए लंबी गहरी सांस। सामने गुरुदेव का ध्यान, ताकि वो हमें शक्ति, ऊर्जा, समृद्धि और पात्रता दें कि हम इन विषयों को समझ सकें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं, ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं, वानराणां धीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम ओम। वास्तु पुरुष को नमस्कार करते हुए, वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूशय्या वीरता प्रभु मद ग्रह सुखम कुरु कुरु। आज का जो अपना विषय है वो है घर का सेंटर कैसे निकालें और कुछ दिशाएं कैसे निकालें हैं। कुछ लोग इसमें नए हैं तो साहिल ने कहा कि आज सेंटर निकालना एक बार बता दिया जाए, और स्कैनर से अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो कल बता दूंगा। ठीक, कुछ विषय हैं हमारे जिनके ऊपर आज चर्चा करनी है। वो है आपका एक्सीडेंट्स, हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन वास्तु, हाउ टू अवॉइड मिसकैरेजेस इन वास्तु, एंड हाउ कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, इस विषय पर अपने बातचीत होगी आज। तो पहले सेंटर देख लेते हैं, स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। मैं आज स्क्वायर प्लॉट ही ले रहा हूँ, हो सकता है आपके घर में टेढ़े मेढ़े बहुत सारी चीजें हों तो उसको भी स्क्वायर ही करके रखना है, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है और इसके ऊपर हम इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले, केवल सेंटर निकालेंगे और कुछ दिशाओं के ऊपर बात करेंगे। प्लॉट को आपने ड्रॉ कर लेना है और उसको बना लेना है किसके ऊपर, ग्राफ शीट के ऊपर। फिर प्लॉट के दोनों कोनों को मिला दीजिए, जहां पर ये दोनों कोने मिले इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ हाउस या ब्रह्म स्थान। तो हम इसके ऊपर हमेशा से एक दिल लगाते हैं। ग्रेट। अब क्या करना है, सेंटर तो निकल गया, इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ खड़े होकर आपने डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है, डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस ऐसे आ सकती हैं, कोई भी डायरेक्शन आपकी किसी भी उसमें आ सकती है। ग्रेट। इसको यहाँ पे आपने एक इमेजिनरी लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक। ये जो हमारे मकान की फेसिंग वाली रोड होगी उसकी साइड करते हुए अंदर से, राइट, फेसिंग इज फ्रॉम इनसाइड। यहाँ से आपने एक लाइन खींची अपने मैप के ऊपर और यहाँ खड़े होके आपने नॉर्थ निकाल लिया। सपोज नॉर्थ का जो एंगल आता है वो ऐसे करके कुछ आता है, मान लीजिए, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर नॉर्थ। आपने परवाह नहीं करनी कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, अपने घर में सेंटर में खड़े होकर नॉर्थ लिखिए। नॉर्थ के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। नॉर्थ के पीछे वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ के पीछे जो डायरेक्शन लगती है उसको कहते हैं हम साउथ। नॉर्थ के राइट हैंड में जो डायरेक्शन आती है वो 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री में ड्रॉ नहीं कर पा रहा क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री के बीच में, और वो है 90 डिग्री। सपोज ये एंगल लगभग 90 डिग्री का हमारा बन जाएगा। अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो इसके हाफ के पास। ग्रेट। तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट। इसके पीछे जो डायरेक्शन लगेगी नाइन्टी डिग्री के पीछे वाली डायरेक्शन होती है वेस्ट। तो ये प्रोमिनेंट चार डायरेक्शन को कहते हैं प्रमुख दिशाएं, प्रोमिनेंट डायरेक्शंस विच आर कॉल्ड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। NEWS अगर हम कर देंगे तो ये बन जाता है न्यूज। चारों तरफ की खबर आपको रहेगी। एट्रीब्यूट धीरे धीरे से अगर आप लिख लीजिए, नए हैं तो पुराने हैं तो फिर ब्रशअप कर लीजिए। नॉर्थ देता है पैसे, धन, अपॉर्चुनिटीज। ईस्ट देता है सोशल कनेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साउथ देता है फेम एंड रिलैक्सेशन। और वेस्ट देता है गेन्स, प्रॉफिट्स एंड भोजन। भोजन यानी जो हमारी अल्टीमेटली कंसोलिडेट हम जो दिन भर काम करते हैं उसका जो रस होता है वो देता है। अगेन नॉर्थ से 45 डिग्री के एंगल पे आप करेंगे
अगर चलेंगे तो ये हमारे को देगा एक डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं वी दिशा। वी का मतलब विशेष, वी दिशा सेंटर से, और ये होगी कौन सी होगी निहाल, सर बताइए ये नॉर्थ कौन सी ईस्ट, डायरेक्शन नॉर्थ हो? ईस्ट। अब ये पूरा वास्तु कंसल्टेंट बन गया है। साउथ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पे ईस्ट से जो डायरेक्शन आएगी उसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के और वेस्ट की जो पीछे वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से अगर सीधी लाइन खींचे तो आएगी ये साउथ वेस्ट, यानी SW, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। और साउथ ईस्ट को अगर हम एलेबरेट करेंगे या वेस्ट से 45 डिग्री के ऊपर जो एंगल आएगा वो आएगा, उसको कहेंगे NW या नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वायव्य कोण। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का है भाग्य, फेट, फॉर्चून। साउथ ईस्ट का है हमारा एनर्जी, लिक्विडिटी एंड वेल्थ जनरेशन। साउथ वेस्ट इज फॉर स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स। नॉर्थ वेस्ट इज फ्लो ऑफ आवर वर्क एंड सपोर्ट, बैंकिंग एंड फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे ये प्रोमिनेंट डायरेक्शन हो गए। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्म स्थान जो होता है वो 10th पार्ट ऑफ द, ये भी हमने बिल्कुल सेंटर निकाला था जहां हार्ट लगाया, और 10th पार्ट ऑफ द प्लॉट है वो होता है ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान से लेकर पेरीफेरी तक वो डायरेक्शन जाती है, मतलब नॉर्थ जो होगी वो यहां से लेकर यहां तक होगी। तो नॉर्थ का जो भी कार्य कर सकते हैं वो यहां तक हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे घर का सेंटर निकालना और किसी भी दिशा को फाइंड करना, क्योंकि हर दिशा कुछ कहती है और हम उसको ठीक का सुनते हैं। हम हर दिशा की भाषा को सुनते हैं, जानते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। एनर्जी से भी सेंटर निकाला जाता है, उसका मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कल एनर्जी के द्वारा हम दे देंगे। तो अपना कोर विषय आज का है वो है कि हमें हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स होते क्यों, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हमारे घर में रिपीटेडली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो जो डायरेक्शन हमें देखनी है उसका नाम है साउथ। ज्योतिष में जो लोग ज्योतिष करते हैं उनको पता है आकस्मिक दुर्घटनाओं का जो कारक ग्रह है वो है मंगल। द प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स इज मार्स। कितना कमाल की चीज है ना, मार है ना, मार। उन्हें भी पता था वेस्ट वाले को कि मंगल मारेगा, तो इसीलिए उन्होंने नाम रखा मारस, है ना, मारसा। तो इसलिए ये राजस्थानी रहा होगा जो सा में बात करता है, मारस। तो मार्स इस तरह से हमारे जो डायरेक्शन है वो आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारक है। अब हमें ये देखना है कि कभी कभी हाइपर एक्साइटेड हमारा साउथ हो जाता है। हाइपर एक्साइटेड साउथ कैसे होता है? एक तो हम जान सकते हैं वास्तु स्कैनर, डाउजिंग या एल रॉड के माध्यम से कि हमारे उसकी एनर्जी कितनी आ रही। एक हम जान सकते हैं कि अगर हमारा साउथ दूषित हो, यानी वहां पे कोई कट लगा हो, कट हो, वहां पर कोई वाटर बॉडी हो, साउथ एक्सटेंडेड हो या साउथ हमारा डिक्रीज्ड हो, तो ये सारी एनोमलीज आती हैं। सर फैन बंद कर दीजिए ना, फैन का आवाज आ रहा है। यार पंखे की आवाज आती है हमारे, इतना प्यारा हवा, पंखा लगाया मैंने। पंखा का हवा का आवाज आ रहा है। कुछ ज्यादा ही स्पीड है आपका पंखा। पंखा बहुत खतरनाक है मेरा, पता तुम्हें? हाँ इसीलिए तो आवाज आता है ना उसमें। मैंने बड़े शौक से लिया ये पंखा। इसके पंखे अंदर घुस जाते हैं और बाद में बाहर निकल आते हैं, जैसे हाँ वो परियां। इतना स्पीड चल रहा है इसीलिए मतलब हवा वो का भी परी, आवाज आ हाँ हाँ, परियां जैसे होती हैं। लाइट जला तो लाइट जल जाती है। और रहा है। ये एक साल में इसकी जय जयकार हो गई। मैंने कहा लो, शो की चीज शो ही वाली होती है। और दादाजी लाइट के खराब हो जमाने गया। के, दादाजी के जमाने के जो भारी भारी पंखे हैं 2.5 किलो के, वो अभी तक चल रहे हैं। और ये गड़बड़ हो गया, राइट।
तो कहाँ थे हम? तो मंगल को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मंगल हाइपर एक्साइटेड है तो हम ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे। प्लीज ध्यान से नोट करिएगा। वहां क्या करेंगे? ग्रीन कलर के पर्दे लगा लेंगे हम। अगर बेडरूम है तो ग्रीन कलर की बेडशीट रख लेंगे। अगर एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हो तो ये एक कंडीशन है। ये नहीं कि आज ही उठा के अपने घर के सारे वो पर्दे ग्रीन कर दो साउथ के, नोट एट ऑल। केवल इस कंडीशन में अगर आपके ज्यादा हो तो हम उसमें ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे। अगर फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब जान के ऊपर बाजी आ रही है, कुछ जान जाने की संभावना हो रही है बहुत बुरे वाली, तो हम ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो नैसर्गिक कलर है वो साउथ का क्या है? रेड है ना, रेड फैमिली का आता है। तो अगर लीस्ट एक्साइटेड है, हमें नेम फेम चाहिए, तो हम रेड यूज करेंगे। लेकिन आज हम बात नहीं कर रहे। आज हमारा जो विषय है वो है एक्सीडेंट्स रोकने का। तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे ग्रीन कलर। और अगर फेटल हो रहा है, कोई जान की तकलीफ हो रही है, ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिनमें जान जाने का खतरा हो रहा है, तो हम ब्लू कलर यानी एंटी वास्तु करेंगे। एंटी वास्तु करेंगे, राइट है ना। वैसे फायर का जोन है ग्रीन, वो उसको बढ़ाएगा, लेकिन आंखों को ठंडक देता है। तो कभी कभी वो मंगल ग्रह को बुध ग्रह शांत कर देता है। इसी तरह से हम उसको चलाते हैं। पूछिए अनुराधा जी, क्या कह रहे हैं आप? वैसे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत आराम रहेगा। सर एक्सीडेंट्स के साथ साथ एक होता है, मतलब एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे बट आपके काम रुक रहे हैं, या मिनी एक्सीडेंट्स, तो कौन सा जोन है? मतलब दैट इज आल्सो ना डिलेड वो टाइप ऑफ। वो एक्सीडेंट थोड़ी ना होगा। डिले किसी चीज में हो रहा है, दैट इज नॉट एन एक्सीडेंट। वो तो नॉर्थ वेस्ट से देखा जाएगा। तो उसे कंफ्यूज मत करिए। आज खाली एक्सीडेंट मतलब आपको जाते जाते क्रैश हो गया, आपको जाते जाते चोट लग गई, आप जाते जाते गिर गए। तो मतलब आपका मतलब है फिजिकल इंजरी? यस, फिजिकल इंजरी को एक्सीडेंट कहते हैं। हाँ, नहीं इट्स ओके सर। एक्सीडेंट लाइक और भी लॉसेस और एक्सीडेंट्स, इसलिए वो इंसिडेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीडेंट जो सर बोल रहे हैं वही होता है। एक्सीडेंट तो और एक्सीडेंट ही है। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, क्लास के बीच में ऐसे जब आप हैंड रेस करते हैं तो सर का फ्लो टूट जाता है, बाकी सब पार्टिसिपेंट का भी ध्यान बंटता है। तो आप लोग एक बार जो बताया जा रहा है वो एक बार सीख लीजिए। उसके बाद जैसे Q&A होता है, उस समय Q&A में आप अपना क्वेरीज पूछिए। और ऐसा कभी नहीं हुआ है सर ने आंसर नहीं किया, सर जरूर आंसर करेंगे उसको। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा चीज है जो एकदम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछना है तो बात अलग है। पर इन जनरल अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सर को अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, तो सर का फ्लो टूटता है। और Q&A के समय पूछिए। अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो भी उसका जो ग्रह जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी मंगल ही है, क्योंकि मंगल जो है ब्लड का कारक है। तो हमने उसको मिसकैरेज वाला मामला भी आ रहा है। तो एक डायरेक्शन में अगर बेडरूम होता है तो मिसकैरेज बहुत होते हैं। आपको वहां से अपना बेडरूम हटाना है। जो लोग चाइल्ड सीकर हैं, जिनको बच्चा चाहिए, उन लोगों को उनके बेडरूम्स कहाँ नहीं होने चाहिए प्लीज लिख लीजिए। नॉर्थ में अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में। अगेन साउथ में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर आप एक या दो मिसकैरेज झेल चुके हैं तो आप प्लीज इसको वहां से हटा दीजिए। और SSW में, SSW डायरेक्शन में अगर हमारा बेड होता है, SSW मीन्स साउथ वेस्ट टुवर्ड्स साउथ, इसको कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन। अगर हमारा ये जिंदा है चार्ट तो मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ। यस है। ये साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो जोन है उसको कहते हैं SSW।
यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है। अगर इस लाइन के ऊपर आपका कहीं पे बेडरूम आ गया है तो आपको मिस कैरेज की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, SSW और साउथ में आपको बेडरूम्स नहीं बनाने हैं। अगर हम नहीं हटा सकते किसी कारणवश तो उपाय लिख लीजिए। अगर साउथ में आपका बेडरूम है तो आपको ग्रे या ब्लू कलर की बेडशीट यूज करनी है टू अवॉइड मिसकैरेज। ग्रे नीरू जी या ब्लू। अब किसी का के पास रूम ही दो हैं, एक साउथ में आ रहा है एक और कहीं और आ रहा है, सो यू हैव टू यूज ग्रे एंड ब्लू कलर बेडशीट इन साउथ। अगेन SSW में अगर आपका बेडरूम आ रहा है, SSW में you have to use yellow color bed sheets if your bedroom is in SSW. बेडरूम आ रहा है और मिसकैरेजेस हो रहे हैं, हर चीज के पीछे कंडीशन लगी हुई है, जर्नलाइज कुछ नहीं बता रहा आज मैं। दीज आर नॉट जर्नलाइज। अगर आपको ये उपाय, ये कहाँ ये चीज हो रही है तो ही ये उपाय करना है। ये नहीं कि अपने घर में गए और आज से ये वाला काम चालू कर दिया। प्लीज डोंट डू दिस लाइक दैट। आज जो बात है वो बिल्कुल प्रिसाइज वे में हो रही है। अगर नॉर्थ में आपका बेडरूम है और मिसकैरेजेस हो रहे हैं, देन यू हैव टू यूज ग्रीन कलर बेडशीट। ग्रीन कलर के पर्दे और ग्रीन कलर की बेडशीट अगर हम लगाएंगे तो हमारे मिस कैरेजेस रुक जाएंगे। सेम अगर हमारा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो भी हम ग्रीन कलर की बेडशीट्स का प्रयोग करेंगे फॉर द कपल। अच्छा क्या है, हम ये बेडरूम्स छोड़ दें और कौन से बेडरूम्स यूज करें? ईस्ट के। इफ यू आर अ चाइल्ड सीकर and you want to avoid miscarriages, you have to use east bedrooms. Next good direction is west. Next good direction is southwest. अगर हमें बच्चे चाहिए तो हमें ईस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बेडरूम्स यूज करने से हमारी मिसकैरेजेस की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आज का जो नया एक और विषय था वो है कि बच्चे को कहाँ रखें, कहाँ पढ़ाएं। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपकी वो समस्या का हल कर दूंगा जो हमारे हैंकी से या इधर उधर कलर से या रुद्राक्ष से पैदा हुई थी। वो सारा के सारे आज हम उसको एक रेडी रेकनर उपाय के रूप में देखेंगे। तो अगर बच्चे ना पढ़ रहे हो तो यू हैव टू क्लियर क्लटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से आपने कूड़ा कचरा सब कुछ हटा देना है। साबुत हल्दी को 1.25 किलो पीले रंग के कपड़े में बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रखने से बच्चों की पढ़ाई में लाभ होता है। और इसको प्रत्येक 45 दिन बाद चेंज करनी चाहिए। 40 to 45 डेज के लिए आप इसको रखो। इफ यू वांट मोर फोकस, मोर कंसंट्रेशन, मोर मेमोरी for the kids, then place raw turmeric in northeast tied in yellow color cloth for 40 to 45 days और उसके बाद उसको
जल प्रवाह करना है, किसी बहते पानी में, बहती नदी में आपने उसको प्रवाहित कर देना। अगर बच्चे की मेमोरी में सुधार आता है तो अगला ये उपाय फिर 45 डेज के लिए दोबारा से कर सकते हैं। नेवर परस्यू चाइल्ड टू स्टडी ऑन बेड। आप बिस्तर के ऊपर बैठकर बच्चे को कभी भी पढ़ने को ना कहें। अगर आप उसके मार्क्स अच्छे चाहते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन फोकस चाहते हैं तो माइंड में जो बेड की इमेज बनी हुई है वो बनी हुई है सोने के लिए, तो आपका बच्चा सो जाएगा वहां। मम्मी नींद आ रही है, सबको आती थी वैसे किताब पढ़ते हुए। जिसको इंसोमिया हो जाए उसे एक किताब पढ़ा दो, उन्हें वास्तु सीख लो, ये किताब है हमारी, ये पढ़ लो, बस 3 पन्नों में नींद आ जाएगी, गोली खाने से बच जाओगे। राइट ना? और आजकल जब नींद नहीं आती तो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं निहाल? नेटफ्लिक्स देखते हैं। वेब सीरीज देखते हैं, है ना? उससे दिमाग और खराब होता है। मेरा एक वेब सीरीज देख के बुद्धि खराब हो गई, उसका नाम है मनी हाइस्ट। मैंने उसके बाकी के 2 सीजन छोड़ दिए, अभी आगे आया तो भी नहीं देखा। बहुत पॉपुलर है वेब सीरीज। हाँ बहुत पॉपुलर है, बेला चाओ बेला चाओ, बस वही गाना याद है मुझे। अगर देखिए किसी ने तो याद होगा उसको। ठीक। नेक्स्ट, फेसिंग ऑफ योर चाइल्ड while studying should be northeast and east। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ईशान की दिशा मुंह मुंह करके और पूर्व की दिशा में मुंह करके हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पुट चाइल्ड बैग इन WSW। जो उसका बस्ता है बच्चे का, वो अगर हम WSW में रख दें, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो बच्चे के अंदर ब्लूटूथ से विषय घुस जाते हैं, मतलब उसको पढ़ना कम पड़ता है, समझ ज्यादा आता है। फेंगशुई कहती है कि अगर बच्चे को आपने पढ़ाना है तो उसकी टेबल ऐसे लगी होनी चाहिए कि उसके पीछे एक हार्ड वॉल हो और आगे हमारे पूरा खुला एरिया हो। जबकि हम ज्यादातर जो टेबल बनवाते हैं वो वॉल से लगा के बनवा देते हैं और पीछे खाली होता है, जबकि हमें बैक जो है, बैक सपोर्ट चाहिए होती है, बैक भारी चाहिए और आगे से, ताकि एनर्जी का फ्लो उसकी तरफ आ सके। ऐसे अगर हम उसको रखेंगे तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। बैक सपोर्ट विद ओपन फ्रंट। नेवर पाइल अप बुक्स ऑन स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के ऊपर बुक्स को कभी पाइल अप नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टडी टेबल बड़ा है एंड यू वांट टू अचीव मोर मार्क्स, तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल पानी की, जैसे ये रखी है मैंने, उसको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में रखने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। पुट अ ट्रांसपेरेंट बॉटल filled with water in north and northeast direction to enhance concentration।
ग्रेट। तो हमारा ये था, अगर बच्चे ना पढ़े तो हमें क्या करना चाहिए। अगली वास्तु टिप, हमने बेड को पकड़ा था ना शुरुआत से, बेड में फेंग शुई के उपाय करे थे, तो उसके अंदर हम एक रेडी रेकनर आज रेमेडी को देखेंगे। दीज आर कॉल्ड मोजो बैग्स, जिसको आपने रखने हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट चाहिए। तो इनमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। सपोज हमें एक को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये फ्लो एंड सपोर्ट, फ्लो एंड सपोर्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन का होगा, नॉर्थ वेस्ट का। तो हमने अपने बेड के नॉर्थ वेस्ट में अगर हमें फ्लो एंड सपोर्ट चाहिए, हमारा काम रुका हुआ है, जैसे किसी ने कहा था वो एक्सीडेंट इंसिडेंट की काम नहीं बन रहे, तो हमने बेड के डायरेक्शन में एक ही मोजो बैग रख लेना है। कैसे, इसमें है क्या क्या ये देख लेते हैं। इसके अंदर एक फ्लो एंड सपोर्ट का ये एक कार्ड है, स्विच वर्ड्स, कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल लगा हुआ है, स्विच वर्ड लिखा हुआ है इसमें। हाँ स्विच वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर आपने एनर्जी सर्किल बना के, यस, इस एनर्जी सर्कल के ऊपर जिसको वो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी अतुल जी ने पूछा था कि हमारा बेड है, पति और पत्नी दोनों सोते हैं उसके ऊपर, ठीक, बच्चा भी सोता है, तो किसको फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, किसको सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किसका काम अटका हुआ है, वो यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ लगाएगा। क्या लगाएगा, स्विच बोर्ड के ऊपर यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ लगाएगा, ताकि वो स्पेशलाइज्ड हो जाए कि ये जो फंक्शनिंग है इसी वर्क के लिए हो रहे है ना। स्विच वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, तो स्विच वर्ड के पीछे जब आपके यहाँ पे फोटोग्राफ आएगी, फेसिंग होगी उसकी बाहर की तरफ, बैक होगी यहाँ पे, ऐसे करके हम एक फोटोग्राफ इसके ऊपर लगाएंगे और इसको वापस मोजो बैग में रख लेंगे। मोजो बैग में है क्या क्या, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट का मोजो बैग है, तो उसके अंदर हमारा राइस ग्रेन्स होंगे, इसमें यंत्रा एक होगा, चंद्र यंत्र, मनी फ्लो के लिए पैसे, सिक्का भी डला हुआ है इसके अंदर, राइट, क्रिस्टल एंड मोती, बहुत सारे ये क्रिस्टल्स और मोती इसके अंदर, व्हाइट क्रिस्टल्स एंड व्हाइट मोती इसमें डले होंगे। आप खुद घर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हैंकी जो एम्ब्रॉयड करना था हमने, उससे हम बच जाएंगे। और इसको आपने अपने बेड के, ध्यान रखिएगा, अपने बेड के नॉर्थ वेस्ट के मैट्रेस के नीचे डाल देना है अपनी फोटोग्राफ लगाकर, और आपका काम चल जाएगा। मोती इसमें ओरिजिनल है बिल्कुल। और ये आपका, तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आपको उस पर्टिकुलर वर्क के लिए चाहिए। ऐसा एक बैग आप खुद बना लीजिए या हमसे बनाया ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बैग्स हैं और उनमें क्या क्या है, ठीक है ना निहाल। हाँ हाँ सर, और आप अपना कॉस्ट भी बता दीजिएगा, तो हाँ। जिनको ऑर्डर करना होगा वो सुमित सर से डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट, इसके अंदर बहुत एज सारे पर देयर रिक्वायरमेंट। कॉस्ट बहुत इकोनॉमिक एंड बेस्ट है, इसमें बहुत बहुत सारा सामान है एक्चुअली। तो उसे देख लेते हैं क्या क्या है, और एक इसमें साथ में इसको प्रिपरेशन में उस जोन की खुशबू भी आएगी। तो जैसे प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल कनेक्शंस किसका एट्रीब्यूट है, कोई बताएगा। ईस्ट। राइट। अब निहाल तो भाई अगली क्लास निहाल ना लेने लगे, मेरा कहीं कंप्यूटर खड़ा ना हो जाए। तो इससे शुरू करते हैं। राइट, सूर्य यंत्र निकला इसके अंदर से, ठीक, आप चाहो तो नोट कर लो, कोई बात नहीं, आप खुद बनाओ, मोस्ट वेलकम। प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल कनेक्शंस का इसमें ये कार्ड है स्विच वर्ड्स के साथ, खुशबू आ रही है इसमें से बहुत सुंदर। और मोजो बैग बहुत पावरफुल भी होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। बहुत पावरफुल है। इसके अंदर जो है टम्बल्स हैं, रेड टम्बल ये, और क्रिस्टल, तीन चार चीजें हैं इसके अंदर। और आपको अपने ईस्ट से में रखकर ये सोशल कनेक्शंस आप एनहांस कर सकते हैं।
क्योंकि ये आज नए आए हैं, हमारी टीम ने भेजे हैं, तो कॉस्ट अभी नहीं आई, तो मैं इसकी कॉस्ट आपको ग्रुप में डाल दूंगा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये 700-800 रुपए के आसपास का एक बैग होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। गेन्स एंड प्रॉफिट, अब बताइए गेन्स एंड प्रॉफिट की डायरेक्शन क्या है? इफ यू वांट मोर गेन्स एंड प्रॉफिट इन लाइफ, तो हम, बताइए नीरू मैम, अब निहाल नहीं बोलेगा, चैट खुल गया, पार्टिसिपेंट लोग बोलेगा। खोल नॉर्थ दीजिए। अरे नहीं मैम, सॉरी, वेस्ट। वेस्ट, अच्छा सॉरी। ग्रेट, गुरुजी ने ठीक कहा। तो इसमें वही निकलेगा, एक आपकी फोटोग्राफ लगाने के लिए एक सुंदर सा कार्ड, इसके पीछे भी कुछ लगा होगा 110%, ये क्रिस्टल्स होंगे। ऐसे ही सभी के अंदर कुछ ना कुछ पड़ंगा पड़ा ही होगा। देखिए इसमें वो रुद्राक्ष है जो मैंने आपको बताया था, वो थेरेपी रुद्राक्ष है इसमें, एक क्रिस्टल टंबल है, और ये बहुत सारे जेमस्टोन्स और पत्थर है। एमेथिस्ट है इसमें साथ में। चाहिए तो सब बैग का कॉस्ट एक ही होगा, सब डायरेक्शन का, या अलग अलग? एक ही होगा भाई, अगर अलग अलग रखेंगे तो हम ही पंगे में आ हाँ, जाएंगे वो कौन सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे कंसोलिडेटेड वो रख लेंगे कि हाँ भाई कितने का है, तो इसी बहाने अब आप आज 8 बैग देख लीजिए। रेमेडीज कैसे बनी है वो मैंने आपको लिखवाई दी है, आप चाहो तो खुद बनाओ चाहे हमसे मंगाओ, हमारी तरफ से पूरी छूट। वही कार्ड कौन सा है? लक एंड फॉर्चून। लक एंड फॉर्चून कौन सी डायरेक्शन एट्रीब्यूट है? ये इसमें है वो सुगंध, ये है हल्दी की गांठ, राइट, और इसमें बहुत सारे ये रुद्राक्ष जो मैंने आपको बताया था, और क्रिस्टल्स। लक एंड फॉर्चून नॉर्थ का नहीं है जी, नॉर्थ ईस्ट का है। तो अगर आप अपना लक एंड फॉर्चून एनहांस करना चाहिए, लकी बनना चाहते हैं, तो इस बैग का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक और बैग है, वो क्रिएशन एंड इनोवेशन, निकलेगा सब में से कुछ कुछ वैसा ही, तो सबको खोल के रखा गया नहीं की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं अपने विषय में। ठीक, मनी एंड फाइनेंस फॉर नॉर्थ, क्रिएशन वाला जो है वो सेंटर के लिए होता है। जॉब पाने के लिए ये रहा जुमा जी, नॉर्थ वाला बैग, मनी फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज के लिए, इसमें बहुत सारा सामान डाला आई थिंक, गुड। फैमिली एंड रिलेशंस, बहुत भारी है ये, फैमिली एंड रिलेशंस साउथ वेस्ट के लिए, बेड के साउथ वेस्ट के नीचे ये बैग रख लीजिए। ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट का लिए फ्लो एंड सपोर्ट। मतलब सर 16 डायरेक्शन का 16 है आपके पास अलग अलग? ना ना सर 8। अच्छा 8 खाली? हाँ, न्यूमरो वाली से सारी कहानी 8 पे चल रही है, हम कोर वास्तु नहीं कर रहे ना इस समय। ठीक है सर। 8 है या 9? 9 बिल्कुल ठीक कहा अनुराधा सेंटर जी, लेके। 9 है सेंटर वाला लेके। ये एनर्जी एंड वाइटलिटी के लिए, एनर्जी वाइटलिटी होगी साउथ ईस्ट से, बहुत सारी ऊर्जा, पैसा, धन, कैश फ्लो, और ये है साउथ का रिलैक्सेशन एंड फेम, राइट। तो इस तरह से हम एक रेडी रेकनर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपसे 2 मिनट के लिए विदा ले रहा हूँ, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट। उसके बिल्कुल बाद मैं सर, आपको बिल्कुल। एक नया सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, उसको प्लीज नोट करिएगा, इट्स अ वेरी अमेजिंग सीक्रेट ऑफ वास्तु। हाउ टू गेट दीज ऑर्डर, सुमित सर से मंगवा सकते हैं आप डायरेक्टली। एग्जैक्टली इसका दाम क्या है तो सर ग्रुप में बता देंगे, एक अंदाज के हिसाब से वही जैसे सर ने बोला 700-800 के आसपास होगा। तो जिनका जो भी विश होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना मोजो बैग मंगवा सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, जो जिनको जो चाहिए उसके हिसाब से। या फिर आप चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए बस क्या है, मटेरियल सब होना चाहिए आपके पास, अगर अवेलेबल है तो आप बना सकते हैं। देख लेंगे मैम, वास्तु प्रोडक्ट ग्रुप में शेयर कर देंगे या फिर इसी का मेन ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए एक बार।
सचिन जी, कैन वी यूज ऑल, आपने लिखा है डायरेक्ट मैसेज में। सब कुछ एक बार में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, एक एक करके फुलफिलमेंट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है आप 8 का या 9 का एक साथ मंगा लेते और सबको एक साथ काम पे लगा देते हैं। एक एक करके कीजिए या दो दो करके कीजिए, 2 करके कीजिए, मैक्स 2 करके कीजिए। दे देंगे मैम, प्रोडक्ट ग्रुप लिंक आप मांग रहे हैं, आपको दे देंगे। अगर वहां पे शेयर करेंगे तो वहां पे दे देंगे, नहीं तो इस मेन ग्रुप में करेंगे तो इसी मेन ग्रुप में बता देंगे। एक बार सर को प्राइस कंफर्म करने दीजिए और फोटोज भेजने दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए। कैन यू पोस्ट अब्रॉड? वेरी सॉरी, नो। अभी हो ही नहीं रहा है इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, पैकेज डिस्पैच कर पाना पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स है, कस्टम्स का भी बहुत इशू है। सुरेंद्र कौल जी, ब्रेसलेट डायरेक्टली सुमित सर से मंगवाइए, 500 पर ब्रेसलेट है, सीधे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, 100 रुपया कुरियर चार्ज है। और कोई भी ब्रेसलेट मंगाइए, 500 करके है, क्रिस्टल ब्रेसलेट है सर के पास, तो आप कभी भी मंगवा सकते हैं। सर आप इसका फोटो और प्राइस मेन ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, है ना? डाल दूंगा सर, पक्का हाँ, डाल जो दूंगा। सब, हाँ, सबको पता चल जाएगा कौन सा, क्या बोलते हैं, बिल्कुल, कौन कौन सा है, डन डन। और वहीं से मंगवा लेगा सब। अगर आपको बेडरूम में बहुत डिस्टरबेंस रहती है, मतलब एक तो हमारा बेड हो गया, उसके बाद अगली पेरीफेरी हमारी बेडरूम की, और बेडरूम के बाद पेरीफेरी है हमारे घर की। तो वास्तु का एक अनूठा प्रयोग है, अनूठे का मतलब बिल्कुल अनूठा, कि अगर आपने क्या करना है, अपने बेडरूम का गेट का डायरेक्शन देखना है जहां से आप अंदर आ रहे हैं। कुछ मतलब नहीं है बेडरूम गलत डायरेक्शन में तो भी, कुछ लोग बेडरूम्स को चेंज नहीं कर सकते, आपको पता है। तो हमने बेड सुधार लिया मोजो बैग लगा के। अगर आपको बेडरूम सुधारना है, अपने घर को, अपने उसको सुख शांति से रखना है, तो एक छोटा सा प्रयोग करके रखिएगा। क्या करना है कि आपने घर का जो बेडरूम का सेंटर है उसमें कंपास रखना है, और केवल गेट की डायरेक्शन देख लेनी है। अगर आपके गेट की डायरेक्शन नॉर्थ आती है, बेडरूम कहीं पे भी है, साउथ, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, SSW, WSW, कहीं पे भी हो, तो आपने उस गेट का रत्न धारण करने से बेडरूम के सुख में आशातीत वृद्धि होती है। बेडरूम के कौन से सुख हैं वो सबको पता है। सबसे पहले निद्रा, दूसरा अच्छा रिलेशंस, एनर्जी वाइटलिटी, बॉडी रिजुवेनेशन, गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स, एंड कनेक्टिविटी विद सबकॉन्शियस माइंड। ये सब काम कहाँ होते हैं? बेडरूम में। इतने सारे प्रयोग हैं बेडरूम के, और हम उसको बेचारे को तवज्जो ही नहीं देते। गए, सोए, या बेड के ऊपर खाना खाया, खाने के साथ टीवी देखा कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, और सारी न्यूज झगड़े वाली देखी, और फिर लड़ पड़े आपस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको बेडरूम, हम बेड ठीक कर लिया, उसके बाद बेडरूम को अगर हम ठीक कर लें तो हमारी जय जयकार हो जाएगी। नोट कर लीजिए, केवल 5 रत्ती का रत्न पहनना है उस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन का आपका गेट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, इससे ऊपर नहीं करना। तो अगर आपके बेडरूम का डायरेक्शन है नॉर्थ, तो आपने वियर करना है पन्ना। स्वप्निल सर, वर्ल्ड मैप प्लेस करने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने मैप प्लेस कर दिया वर्ल्ड का, तो दुनिया घूमने जाओगे फिर आप।
उसी प्रकार से अब आप वो डायरेक्शन और रत्न लिख लीजिए जो आपने पहले पढ़े हैं। अगर हमारे बेडरूम का डायरेक्शन ईस्ट में है, बेडरूम के डोर का डायरेक्शन ईस्ट में है, तो हम 5 रत्ती का माणिक पहनेंगे। इसका सीधा संबंध सबकॉन्शियस से है, हमें पता है कि हमने माणिक क्यों पहना, तो इसलिए लेस पोटेंसी का माणिक पहनेंगे। कैसे पहनेंगे? लॉकेट के रूप में, गले में, या अंगूठी में। अगर सोना और चांदी दोनों महंगे लगे तो पंचधातु में पहनेंगे, ऐसे जैसे मैंने पहना है एक छोटा सा माणिक पंचधातु में। साउथ ईस्ट के लिए डायमंड पहनेंगे, छोटा सा डायमंड पहनेंगे या डायमंड पेंडेंट पहनेंगे। साउथ के लिए आपको पता है मूंगा पहनेंगे। यस, फिंगर का भी तो महत्व है ही, तो इससे अच्छा पेंडेंट पहन लीजिए आप, है ना, फिंगर के चक्कर से ही मुक्त हो जाइए। नहीं तो ज्योतिष वाले मारेंगे, हमने कहा हमारे तो ये हमारा अधिकार है, तुम वास्तु वाले कहाँ घुस गए इसके अंदर, तो हम उनसे लड़ेंगे नहीं, हम पेंडेंट पहन लेंगे, मूंगे का पेंडेंट पहनेंगे। साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो हम पहनेंगे गोमेद। निहाल, गोमेद को क्या कहते हैं? हेसियोनाइट। एसोनाइट हेसोनाइट, वही बोलते हैं ना सर। हाँ। सही है। वेस्ट में अगर हमारे बेडरूम का गेट आ रहा है तो हम पहनेंगे नीलम, ना से नीलम, ब्लू सफाया। नॉर्थ वेस्ट में अगर गेट आ रहा है तो हम पहनेंगे मोती, बहुत छोटा मोती पहनना। इस प्रकार हम बेडरूम के गेट और रत्नों का संबंध कर सकते हैं वास्तु के अनुसार। चूंकि ये न्यूरो वास्तु है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के लिए, सॉरी मैं भूल गया, वो है पुखराज, येलो सफायर। तो जो आपका मूलांक या भाग्य अंक आएगा, मूलांक या भाग्यांक आएगा, उसके हिसाब से आप कुछ रत्न लिख लीजिए। मूलांक पता है ना क्या होता है? जिस डेट ऑफ बर्थ में आप पैदा होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए मैं जैसे 16 को पैदा हुआ तो मेरा मूलांक 6 + 1 = 7 होगा, बेसिक नंबर हमारा, बर्थ नंबर। बर्थ नंबर। और भाग्यांक को कहते हैं डेस्टिनी नंबर, वो होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1975, टोटल करेंगे तो 3 आएगा। तो 7 मेरा क्या है? बेसिक नंबर यानी मूलांक, और 3 नंबर है मेरा डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक। तो जो 3 रत्न हर उसको सूट करेंगे या 2 रत्न सूट करेंगे एक नंबर को, ये सब्स्टिट्यूट कैन बी बॉन्ड, वाई, बिल्कुल जी। पर ओरिजिनल अगर 4 या 5 रत्ती का हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है ना। तो आप ओरिजिनल ही पहनिएगा। एक पेंडेंट बनवाने में कितने पैसे लगेंगे? पुखराज 5 रत्ती का कितने का आता होगा? मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपए का बस खाली। तो फिर क्यों उपरत्न में जाना, जब हमारी पोटेंसी इतनी कम है बेडरूम के लिए, अगर हम पहन रहे हैं तो फिर तो असली रत्न पहने जा सकता है। माणिक मुश्किल से 1,000 रुपए का आएगा, पता है आपको, पेंडेंट में। जी, अगर आपको डायमंड पहनना है तो आप उसके जगह वो लिख लीजिए अमेरिकन डायमंड। पुखराज की जगह लिख लीजिए आप सुनहला, और पोटेंसी कर दीजिए डबल, यानी 5 रत्ती की जगह 10।
अंदर से देखते हैं मैडम, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा ये वाला गेट ईस्ट में है, तो अंदर से देखा जाता है, बाहर से नहीं। तो पहला नंबर है 1, रूल्ड बाय सन। 1 इज सन, सन इज 1। और उसके लिए जो सबसे प्रोमिनेंट, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में से कोई एक आता है तो आप पहनेंगे माणिक। अन्य जो अच्छे रत्न हैं वो हैं पुखराज, मोती और मूंगा। 2 नंबर अगेन चंद्रमा, मून। प्रोमिनेंट जो जेम है वो है पर्ल, मोती। और इसके सबऑर्डिनेट्स हैं पुखराज और मूंगा। पुखराज, मूंगा, माणिक सब पहने जा सकते हैं इसके साथ, मोती के साथ। नेक्स्ट 3 नंबर, जुपिटर एंड जेमस्टोन इज येलो सफायर यानी पुखराज। और इसके भी सबऑर्डिनेट रत्न जो है वो है पहला मोती, दूसरा मूंगा, तीसरा माणिक। चार नंबर है राहु, ड्रैगन हेड। और इसके लिए हम एक ही रत्न धारण करेंगे, उसका नाम है हेस्योनाइट या गोमेद। अगला 5 नंबर बुध, मरकरी, बुध इज मरकरी। और इसके लिए जो रत्न धारण होगा वो होगा पन्ना। पन्ने को क्या कहते हैं? एमराल्ड। पन्ना, हाँ एमराल्ड ही बोलते हैं उसे। एमराल्ड। इसके सबऑर्डिनेट रत्न जो है वो है नीलम और डायमंड। नेक्स्ट 6 नंबर शुक्र, वीनस। 6 नंबर इज ऑफ वीनस। प्रोमिनेंट जेमस्टोन फॉर 6 नंबर बेसिक इन डेस्टिनी नंबर आर इज डायमंड, अमेरिकन डायमंड। डायमंड नहीं तो अमेरिकन डायमंड। इसके साथ में हम पन्ना और नीलम पहन सकते हैं। वी कैन यूज एमराल्ड एंड ब्लू सफायर विद। नेक्स्ट 7 केतु, ड्रैगन टेल। इसका जो रत्न है वो है कैट्स आई, एक ही रत्न है इसमें। नेक्स्ट 8 नंबर इज ऑफ सैटर्न। प्रोमिनेंट रत्न है नीलम। पन्ना और नीलम, पन्ना और शुक्र का रत्न कौन सा होता है? डायमंड। नौ नंबर पे मंगल। मंगल के साथ जो सबऑर्डिनेट रत्न है वो सब पहला रत्न है मूंगा। और मूंगा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है पुखराज के साथ, मोती के साथ और माणिक के साथ। इस तरह इनको भी ट्राई मार के देख सकते हैं।
अगर आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र हैं, जैसा आपने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा, तो हम दोनों के रत्न पहन सकते हैं। मान लीजिए मूलांक 1 है और भाग्यांक आपका 8 है, दोनों दोनों एंटी है ना, तो आपको वो नहीं पहनना है। लेकिन अगर आप मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है तो आप दोनों के रत्न पहनेंगे, डेस्टिनी नंबर और इसके। इस प्रकार से जेमस्टोन और आज का टॉपिक समाप्ति की ओर बात करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद सायोनारा। कहिए गुरुजी प्लीज। प्रणाम सर। नमस्कार जी। सर मेरे छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन थे, अगर निहाल सर जरा परमिशन दें, आपकी तो मिल जाएगी निहाल सर से परमिशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम परमिशन ग्रांटेड। एक तो सर जो कल आपने मेरे को बताया था दाना फिरंगी, जी जी, बताया था दाना किडनी स्टोन, उसी को कहते हैं क्या सर? सर मेरे ख्याल से किडनी स्टोन या हार्ट स्टोन कहते हैं उसको। हाँ तो वो मेरे पास है, तो उसको क्या लॉकेट में बनवाना है? हाँ लॉकेट में बनवा लीजिए सर। वो मेरे पास एक्चुअल रखा हुआ था, तो मैंने बाद में देखा तो कि वो जो है ना, फिर मैंने चलो कंफर्म कर लेते सर से कि दोनों चीज एक ही है क्या। हाँ ग्रीन से कलर का स्टोन होगा वो आपका है। हाँ ग्रीन, और उसमें जो है ना व्हाइट सी जो है लाइनिंग सी है कुछ। सही कहा सर आपने, बिल्कुल। और एक मेरा ये था जो आपने पहले बताया था वो धन लक्ष्मी कलश जो बनाने की बात की थी आपने शुरुआत में। हाँ शुरुआत में, तो उसके लिए जो आपने बताए थे कि इनमें से जो है कोई भी 7 जो है स्टोन्स आप ले सकते हैं, तो उसमें क्या उनकी स्टोन्स की जो चिप्स में आते हैं छोटे छोटे बहुत, उनको भी ले सकते हैं? सर आवाज बीच में चली गई थी, दोबारा बताइए। हाँ मैं कहता जो स्टोन्स की चिप्स आती हैं, छोटी छोटी चिप्स आती हैं, उनको भी ले सकते हैं? स्टोन की चिप्स उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रॉ रत्न चाहिए। मान लीजिए आप 9 रत्न डाल रहे हैं, कोई भी रॉ रत्न डाल रहे हैं, 1,500-2 हजार रुपए में काम हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है ना, तो अच्छे रत्न डाल लो, अधिक से अधिक फलम। जी सर। और एक मेरा आज का और लास्ट था, वैसे तो साहिल सर ने बोला है कि ये आप कल लेना, क्योंकि जब से ये वास्तु तो बहुत बड़ी चीज है सर, 2 कोर्स करने के बाद ये तीसरा न्यूरो वास्तु भी आपसे हो गया, और जहां भी जाते हैं ना वो कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ वास्तु ही दिखने लगता है किसी के यहाँ जाकर। बस इसका मतलब आप वास्तु सीख जाएंगे सर, अगर ये दिखने लग जाएगा। हाँ तो मैं जो है ना ये टीचर्स डे पे किसी स्कूल में जो है ना फंक्शन था जी, और वो स्कूल का जो साइज है वो लगभग 8,000 स्क्वायर यार्ड है नियर अबाउट, और उसमें जो है लगभग 3-3.5 हजार स्क्वायर यार्ड में जो है ना वो उसका कवर्ड एरिया जिसमें उसकी बिल्डिंग बनी हुई थी जी। तो मैं वहां जो है ना सब फंक्शन तो देख रहे थे, सब तो लोग फंक्शन देख रहे थे, मैं उसमें ये देख रहा था कि अगर इसका कहीं वास्तु करना पड़ गया तो इसका सेंटर कैसे देंगे, इसमें कौन सी रेमेडी लगाएंगे, और अगर सर ने कहा जैसे कि भाई इसको कट कर लो, सेंटर एक्टिवेट करो जगह जगह, तो कितने सारे पिताज, मतलब मेरा दिमाग घूम गया कि कितना करना पड़ेगा। तो मैंने वो सर शेयर किया है मैप को साहिल सर को, और उन्होंने मुझे कहा कि कल देखेंगे उसको, तो प्लीज सर एक बार उसके बारे में एक बार देख लेना जरा, जो है ना तो मेरा एक वो हो जाएगा जो है ना कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। सर देखिए, आपको दोबारा बार हम यही बात आपको बोलना चाहेंगे, आप ऐसे पर्सनल पे भेजते हैं सर, पॉसिबल नहीं हो पाता है क्या? सर, वो नहीं सर, ये आपको पहले भी बताया गया है और कोशिश किया गया है कि आप समझेंगे हम लोग का प्रॉब्लम को। नहीं सर क्या? हाँ सर मेरी सुनो, मैंने उसको क्या होता है ना सर, नहीं हम आपको बता रहे, अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम लोग को भी नो बोलने में अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, मैंने डिस्कशन पे डाला, लेकिन मैंने साहिल सर को इसलिए भेजा कि परमिशन तो निहाल सर और साहिल सर की चाहिए। हाँ, इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं उनकी परमिशन होगी तो सुमित सर को कोई ऐसा रिक्वेस्ट आता है ना जिसमें ना करना पड़ता है तो हम लोग को पर्सनली भी अच्छा। चलो आप एक काम करो, रुको निहाल भाई, आप सर आपने जो 3 सेकंड का काम है सर वो आपका, मुझे पता है। गुरुजी मेरी बात तो सुनो आप मैं उसे 1 सेकंड में कर दूंगा। हाँ जी क्योंकि इस काम तो वास्तु करना 3 सेकंड का ही है, लेकिन उसका जो डिस्कशन है वो 3 घंटे से भी ऊपर जा सकता है। ना उतना करना ही नहीं है सर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क बता रहा हूं मैं कि आपने उसको मैप भेजो, उसका ग्रिड करो पहले। ठीक है जी सर, जी सर। पहले उस मैप को ग्रिड करो, फिर अपने हिसाब से आपके क्या वास्तु दोष हैं उसके पॉइंट्स लिख लीजिए, 8-10 जो भी होते होंगे, फिर भेजिएगा तो मैं आपको उसकी संतुष्टि कर दूंगा कि हाँ भाई आप ठीक सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, आपको नहीं सर, वो करना क्या। सर उसका मुझे वास्तु दोष तो पता ही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग में घूम नहीं पाया,
मुझे तो सिर्फ उसमें ये करना है, उसमें एक जगह को कट है कि उसका सेंटर, और उसमें कुछ एग्रीकल्चर लैंड छोड़ रखी है उसने, कि उसका सेंटर हम कहाँ से फाइंड करेंगे, बस एक बार आप मैप लगा के इतना बता देना, और कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम है सर, उसमें और कुछ नहीं। चल पहले भेजिएगा फिर देखेंगे, ठीक है? ज्यादा मैं भेजा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा सर आपको। बहुत ओके छोटा सर, सा काम है। ठीक है प्रदीप ठीक है जी। सर, थैंक यू। सोना जी आप बोलिए। जी गुड इवनिंग सर। यस मैम, कहिए। सर है ना, आप जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को सिखा रहे हैं ना, उससे भी सर बहुत इफेक्ट हो रहा है लोगों की लाइफ में। अच्छी बात है ना, होना चाहिए, सर धकाधक होना चाहिए। एक व्यक्ति है, उनका मंगल बढ़ा हुआ था और उनकी हम्म। चक्रास को मैंने चेकिंग की थी, तो चक्रा भी मूलाधार उनका बढ़ा हुआ था। तो मैंने उनको फिर वो जो आपने रेमेडी बताई थी तो वो करवाई, तो उनका मंगल भी बैलेंस हो गया 40%, उनका मूलाधार भी सर 2 महीने के बाद अच्छा हो गया 40%, वो भी दिखाने लगा। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। और सर एक चीज और कि जैसे आज ही दान करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने कई टाइम से ना एक गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, उसमें जेई जो एग्जाम मतलब होता है गरीब बच्चों के लिए, तो उसको पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वो काफी दिन से टाला जा रहा था। तो आज ही उनके पास फोन आया कि ये भी आपको मिल जाएगा, मतलब अब काम। ग्रेट है मैम, यू आर अमेजिंग, एकदम चकाचक, करते जाइए, सर आगे बढ़ते जाइए। आपकी यही कृपा है सर। वो जो जैसे सर बोल रहे थे ना कि सोते जागते वास्तु दिखाई देता है, तो सर अब यही होता है कि हर जगह जहाँ भी जाते हैं ना, तो सब यही सब चीजें दिखाई देती हैं। बिल्कुल मैम, वास्तु का चश्मा मैंने भी लगा लिया, आप सबके भी लगा हुआ है, चिंता मत करिए, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जी सर। और सर जैसे मैंने डायमंड पहना हुआ है, तो मैं डायमंड के साथ वो पहन सकती हूँ 5 नंबर का। क्या मैम? 5 नंबर के लिए वो क्या बताया था सर आपने? बुध बुद्ध के लिए जो बताया था, वो मरकर, रत्न हाँ उसके साथ पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार मेरी सर राशि मेरी जो बर्थ नंबर है वो 3 है, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। तो सर ये इसके साथ चलेंगे क्या दोनों? दोबारा बोलो, 3 नंबर क्या है आपका? मेरी BNDN 3 है, और मैंने अभी फिलहाल डायमंड पहना है, जो मुझे काफी सूट कर रहा है। इसके साथ में वो पहन सकते हैं क्या, 5 नंबर वाला रत्न? हाँ पहन सकते हैं, डायमंड का वो है। अरे अच्छा रश्मि सर मैम, तो है वो शुक्र के साथ पन्ने का कॉम्बिनेशन है, सो डोंट हाँ वरी, है ना? नहीं सर, तो मेरी जो बर्थ नंबर तो गुरु का है ना, इसलिए पूछ रही थी। बर्थ नंबर बृहस्पति का है आपका, 3 नंबर है, हाँ और उसके साथ आप 5 नंबर पहनना चाहती हैं। हाँ सर, और 6 नंबर का मैंने पहना हुआ है। हाँ नहीं है, नहीं है उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं नहीं तो मैं नहीं पहनू सर। ना। ठीक है। अमित जी बोलिए। अदर रेमेडीज कर ली जाती है, ठीक है। हाँ बहुत सारी रेमेडीज बता दी अब तो मैंने। ओके। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमित जी। सर आपने जैसे किसी को ना फाइनेंशियल में लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने मौजू बताया है गेन एंड प्रॉफिट्स का, वो रिकमेंड कर सकते हैं, और बेड के नीचे वेस्ट डायरेक्शन में? हाँ गेन में प्रॉफिट वाला नहीं, पहले अपॉर्चुनिटीज वाला देखना पड़ेगा, नॉर्थ वाला लेना पड़ेगा आपको। 2 एक साथ ले सकते हैं या एक हाँ ही 2 एक साथ ले सकते हैं, हाँ। अपॉर्चुनिटी वाला भी और वो वाला भी? राइट राइट, नॉर्थ एंड वेस्ट वाला। मेन नॉर्थ वेस्ट और वो। और सर एक चीज और होती है, जैसे आजकल ज्यादातर लोग फाइनेंशियली ही परेशान चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। कोई जैसे अब ये इतना जैसे हर कोई नहीं परचेज कर पाएगा, कोई जनरल रेमेडी है जिसको हम हाँ बता पानी दें? रखवा दो ना मैम, नॉर्थ में उनके यहाँ पानी रखवा दो, एक पानी की हाँ बोतल में, एक पानी की बोतल में, सॉरी ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी रखवा दो नॉर्थ में, वो भी रेमेडी है। ठीक है तो सर। वो आप बेसिक का कोर्स करोगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे ठीक है सर। अभी कि उसमें ऐसी सारी फ्री की रेमेडीज हैं। ठीक है, प्रोफेशनल में सारी पैसों वाली रेमेडीज हैं, स्कैनर में सब पैसों वाली है, तो उस तरह सब कुछ आएगा, आप जुड़े रहो बस खाली। सर ठीक है, ऑरा स्कैनर की क्या कॉस्ट पड़ती है? 11,500। थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ से सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन करके पूछिए, क्योंकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और टाइम को हम लोग को मैनेज करना है एफिशिएंटली, तो और किसी कोई छूटना भी नहीं चाहिए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चंस कीजिएगा सर से। रश्मि जी आप बोलिए। सर प्रणाम। नमस्ते मैम।
सर आपने कहा था मूलांक और इसके लिए जैसे मूंगा पर्ल्स जो भी पहनना है, तो मूंगा सफेद कलर का भी आता है, ऑरेंज भी आता है, रेड भी आता है। लाल मूंगे से पर्पस है हमारा बस खाली। अच्छा, और पर्ल्स सर जैसे जापानीज पर्ल्स होते हैं, हैदराबादी होते हैं, कोई भी उसका पर्ल केवल पहले चलेगा? केवल व्हाइट कलर से मतलब है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, ऐसे तो गोल्डन पर्ल आता है, बहुत खूबसूरत गोल्डन पर्ल आता है, सर वो तो वो भी, आर्टिफिशियल होता है, हाँ तो वो भी नहीं यूज करना आपने, केवल जो सफेद वाला पर्ल रियल है होते वही। हैं। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अनिल जी बोलिए, बहुत दिन के बाद बात हो गई इनसे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया हूँ, आपकी कृपा है, जय जयकार हो रही है जी, सुपर जय जयकार। बस होनी चाहिए सर, जय जयकार सर आज धड़ाधड़। माफी के साथ पूछूंगा सर 2 सवाल। कोई बात नहीं, हाँ, पूछिए। माफ कर देना सर, गलती हो तो। बिल्कुल सर सर, मेरा, बिल्कुल। मैंने सर कहीं से ये पढ़ा है, अगर किसी बच्चे को मेडिकल फील्ड में भेजना है, सिर्फ ये नीट वगैरह में, जी। तो उसका मुंह एनएनई की तरफ करा के पढ़ाया जाए एक बार। तो इसमें क्या बुराई है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पढ़ा, पता नहीं गलत है सही। हाँ ठीक है। और अगर किसी को वकील बनाना है या डिबेटिंग वाला बनाना है तो साउथ की तरफ मुंह करे जी। ऐसे सर बहुत सारी चीजें हैं, ये अब ये पता नहीं इससे कुछ वो होगा, क्योंकि मेरे तो बच्चे डॉक्टर है ऑलरेडी, तो मेरे पास सब बच्चे हैं नहीं छोटे। बस सर, तो बस तो फिर आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना। अच्छा अच्छा। केवल सर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाली साइड मुंह करके ही पढ़ाना है बच्चे को। सर ईस्ट में जो बताया गया है ना, उससे उसमें रिलीजियस टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। नहीं होगा सर, चिंता मत करो, चलिए, बिल्कुल नहीं ठीक। होगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि आपने 1.25 किलो हल्दी वाला बताया सर। जी सर अगर 7th हाउस में बृहस्पति है, ये लाल किताब का उपाय है सर? ना सर, लाल किताब के बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, वास्तु और अच्छा, लाल किताब को डिफरेंट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है मैं सर, आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है उसके पीछे। वास्तु में एनी का जो मालिक है वो बृहस्पति है। ओके सर, उसका ठीक है ना, तो हमें वास्तु को गुरुजी क्या हुआ कि बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद हमें अपने माइंड को एक ऐसे अलमारी के रूप में देखना पड़ेगा जहाँ पे हमें बहुत सारे डब्बे में बहुत सारी विद्याएं रखी हुई हैं। जी। तो होता क्या है कि हम उन डब्बों के ढक्कन लगाने भूल जाते हैं, तो लाल किताब वास्तु में मिक्स हो जाती है, वास्तु लाल किताब में, ये ज्योतिष में, ठीक है, वो रेकी में, क्योंकि चक्र तो हमने वास्तु में पढ़ा दिया और चक्र रेकी में भी है ना, तो सारे के सारे डब्बे जो हैं वो घुजुड़ बुजुड़ हो जाते हैं। तो आपको उन डब्बों में ढक्कन लगाना आना चाहिए। मतलब अब मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि प्लीज इसको ऐसे करें, तो जिस समय जो उनसी विद्या का प्रयोग हो डब्बे में खोलना है वो वाली विद्या निकाल लीजिए। उसको मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई अचानक इमरजेंसी में कोई क्लाइंट आए कि मुझे एकदम रिलीफ चाहिए, तो तब आपने लाल किताब देखनी है। अच्छा, ठीक है, अगर आप प्रिडिक्शन करने लगे लाल किताब की तो दुनिया में सबसे फेलियर वो ज्योतिषी बन जाओगे आप। ठीक, अगर कोई पूछे मेरा बच्चा कुछ क्या कर रहा है, मेरा बच्चा कुछ करना चाहता है, मैं क्या उसको क्या बनाऊं, तब आपने न्यूमरोलॉजी देखनी है। डब्बा खोलना बता रहा हूँ। ठीक, जी सर। अगर आपने उसका परमानेंट इलाज करना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी देखनी है। जी। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि वो एनवायरमेंट से यानी कि उसके वास्तु से प्रॉब्लम है, तब आपको वास्तुशास्त्र देखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर दवाइयां असर नहीं कर रही किसी भी प्रकार की, तो आपने हीलिंग मॉडलिटीज में जाना। ओके। तो अगर आप उनको डब्बे के ढक्कन टाइम पे खोलने अगर आपको आ गए तो आपसे सफल कोई नहीं होगा, और अगर आपने डब्बे के ढक्कन नहीं खोले, सारी खुशबुएं मिला दी, तो आपसे असफल कोई नहीं होगा। तो आप क्षमा मांगते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ सर तो एक कोर्स इसमें भी करवा दीजिएगा सर, ढक्कन वाले पे। मैंने सारे ढक्कन खोल दिए सर। नहीं सर, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है सर, इसी वजह से हम लोग आज कहीं भी बात करने के काबिल हैं। अरे नहीं सर, आपकी कैसी पढ़ाई बात की कर रहे हैं? वजह से है सर, सिर्फ आपकी पढ़ाई की वजह से। और मेरा नारा क्या है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, नहीं आता सर। वो तो आपको मुझसे मिलके भी पता चल जाएगा कि मैं इतना नहीं सर, ये तो पढ़ा जो नहीं सकता। पढ़ने वाला उसे पता है सर। बस बस सर बस, ठीक है, थैंक यू अनिल सर। धन्यवाद सर, Thank you. धन्यवाद सर। अमनदीप जी आप बोलिए। सर जी मेरे साहिल सर दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है आज के क्लास के रिलेटेड। पूछिए जल्दी जल्दी पूछिए। उसमें से हाँ, एक पूछ लीजिए उनमें से फिर। नहीं सर, पूछिए सभी ये पूछिए, बहुत- जल्दी जल्दी पूछिए। हाँ ओके सर, आपने बोला बैक वॉल होना चाहिए विद ओपन फ्रंट, और अगर ये नहीं हो तो सर उसका इलाज क्या हो सकता है? उसका इलाज है खिसका दो अपना, और क्या। सर अगर केवल नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं पॉसिबल है तो पिरामिड लगाओ बैक सपोर्ट के लिए, इतना सा छोटा सा पिरामिड आता है वो लगा लीजिए। ओके
सर दूसरा आपने बोला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रांसपेरेंट बॉटल पानी की भर के रखनी है, तो सर वो टेबल पे रखनी है बच्चे के टेबल पे। ओके सर, ये पूछना था, आपने अभी जो स्टोन्स बताए बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के, अगर आपने बोला कि इफ दे आर फ्रेंड्स देन हमें दोनों धारण करने हैं स्टोन्स, अगर जी। सर एंटी हैं तो किसका लेंगे, बर्थ तो का लेंगे कि तो डेस्टिनी का? 40 साल से पहले बर्थ लेंगे और 40 साल के बाद डेस्टिनी नंबर का नंबर वो पहनेंगे। जैसे कि मेरी उम्र अब, हाँ वो सर समझ गए, न्यूमरोलॉजी में सर ने सिखाया था। बस। ओके, और तो सर ये किस में धारण करेंगे, फिंगर्स में पहनेंगे कि लॉकेट बना के पहनेंगे? तो हमने तो लॉकेट ही कर दिया उसको, पेंडेंट फिंगर सर, का ये मैटर ही सब छोड़ आंसर्ड दिया। है मैम, जो बोला गया है क्लास में वो पेंडेंट पहले ही सर ने बोल दिया। बट देन दिस कैन बी इन एनीथिंग, इन सिल्वर और गोल्ड, एनीथिंग। पंच धातु बताइए मैंने आपको, अगर आप गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं मोस्ट वेलकम, देन सिल्वर, उसके बाद पंच धातु। ओके एंड सर लास्ट क्वेश्चन, आपने जो तो आज 6 रूम हो का गए मैडम, 6 हो गए, आपने 2 क्वेश्चन नहीं कहे थे। नहीं सर प्लीज प्लीज सर, रूम का जो आपने बताया कि हमें जो अंदर से जो दरवाजा, वो रूम का बेडरूम का दरवाजा देख के उस हिसाब से वो स्टोन धारण करना है, राइट? यस, बेडरूम का दरवाजा। ओके थैंक यू। दीप्ति जी बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे राहु और केतु के एक एक ही है सिर्फ वो रत्न, तो उनके साथ कोई और एडिशनल नहीं लगा पहन सकते? अगर आप खाली वो बेडरूम वाले थेरेपी उसमें जा रहे हैं तो नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दोनों सबके एट्रीब्यूट्स को खराब करते हैं, दोनों रत्न ऐसे ही। अच्छा अच्छा सर, तो इसका मतलब है कि फिर मतलब बाकी सब में तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, एक तो हाँ मेन है और बाकी उनके साथ जो आपने लिखवाए हैं वो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उनको हम एडिशनली पहन सकते हैं। यस मैम। और बाकी राहु और केतु वाले में हमें सिंगल ही पहनना चाहिए, या हमें 40 साल से पहले राहु केतु वाले पहनने चाहिए और 40 साल के बाद हमें डीएन वाले पहनने चाहिए, मतलब बीएन वाले पहनने चाहिए 40 साल के पहले और 40 साल के बाद हमें डीएन वाले पहनने चाहिए, यही ना? बिल्कुल, यस। थैंक यू। नीतू जी बोलिए। यस सर, तो जैसे आपने ये स्टोन्स बताए हैं, मान लीजिए कि किसी के हॉरोस्कोप में चार्ट में राहु बहुत खराब है या शनि बहुत खराब है, ये तो फिर वो मैटर ही नहीं है, मैंने उसकी चार्ट की बात ही नहीं करी, तो और केवल एस्ट्रोलॉजी बेडरूम का की बात यहाँ डायरेक्शन, पे हाँ बिल्कुल नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजी का बात करना ही नहीं है यहाँ पे। बात नॉन तो नहीं एस्ट्रोलॉजिकल करनी है, पर अगर हम ये वो स्टोन आपकी, पहने, इट्स योर विल एंड विश कि आपका निर्णय क्या है। बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे ढक्कन खुल गए हुए हैं इस समय। अच्छा अच्छा, तो तो आपको जो आपको जो ठीक लगे वो करना, राइट? थैंक यू। ज्योतिष और वास्तु ऑकल्ट साइंस का पहला रूल हमेशा भूल जाते हैं, और हम हर क्लास में कहते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करना है, ठीक? और सर एक एक्सपीरियंस शेयर वो करना चाहती हूँ। हम्म। आपने बताया था कि जो आपने गेट देख के बताया था, तो सर हमारे गेट पे वो जो निकला, तो मैंने वो आपने लाल मिर्च का उपाय बताया था, करा सर, इतनी तीखी मिर्ची थी लेकिन जरा भी स्मेल नहीं आई जलाने में। आई वाज सो सरप्राइज्ड, लेकिन बहुत अमेजिंग लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी। ओजस्विनी जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि जैसे अब सिंपल पार्किंग की प्रॉब्लम होती है और गाड़ियां आपस में खूब भिड़ती है, तो जैसे मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मेरा जो मूलांक और भाग्यांक है वो 5 और 8 है, तो मैं ठीक है। साउथ डायरेक्शन का देखूंगी या ये नंबर्स की वजह से ये हो रहा है कि गाड़ी मतलब अननेसेसरी ताकि लगा के नहीं ज्यादा आप साउथ डायरेक्शन देखेंगे एक्सीडेंट के लिए। अच्छा, जैसे घर हमने चेंज किया, पहले भी सेम था, अभी भी वो सेम चीज हो रही है, तो मतलब तो दोनों साउथ, मतलब साउथ ही जो देखना है। उपाय मैंने बताए वो साउथ में कर दीजिए, है ना? जी जी जी, ठीक है सर। रचना ठीक जी है। बोलिए। एक मंगल यंत्र लेकर अपनी गाड़ी में लगा लीजिए, या एक कार पिरामिड आता है वो लेके लगा लीजिए, तो उससे भी गाड़ी के टकराव बच जाता है ना। मैं कल दिखा दूंगा कार पिरामिड कैसे होता है, जी सर बिल्कुल। याद दिला दिएगा निहाल भाई। पहले आपको अभी दिखाई नहीं है कार पिरामिड। नहीं दिखाया, कोई पहले बात नहीं नहीं, दिखा है, पहले नहीं दिखा है। हाँ इस बार दिखा देंगे, कोई नया चीज है। रचना जी बोलिए। थैंक यू सर। हाँ जी सर। हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरी एक क्वेरी है यस्टरडे क्लास के लिए, उससे रिलेटेड है सर। आपने बोला था गणेश रुद्राक्ष पहनना है चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, तो क्या ये बच्चे जो अपीयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके हाँ लिए बिल्कुल मैम, 100%। उनको पहना जा सकता है? एनी एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है बच्चों के कोई स्टडीज नहीं, के लिए? आप पढ़ रहे हैं ऐसे, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं भी पहन सकता हूँ, कोई बात ही नहीं। ओके ठीक है सर। और इसमें जैसे हम लोग जब बाय करते हैं तो सर एक वो सिल्वर को आती है ना जो टॉप में और नीचे जिसके थ्रू थ्रेड जाती है, तो हमें वो वाला बाय करना चाहिए या ओरिजिनल खाली बीड? कैसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अच्छा, उससे कोई मैटर नहीं होगा? ना। ठीक है सर, थैंक यू। नीरू जी बोलिए। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो सातों चक्र होते हैं उनकी एनर्जी अगर ऑरा स्कैनर से चेक करें तो हर
चक्र की कितनी कितनी एनर्जी होनी चाहिए वो बताइए आप। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने वो एनर्जी वो लिखवा रखी है उसके अंदर, है ना। या तो उन्हें 100 कर लो इंटेंट से, ठीक अपने है। आप कैलिब्रेट कर लो कि मेरा जो चक्र है वो 100 नंबर पे दिखाएगा तो मतलब पूरा खुलेगा तो मेरा चक्र ओके है। ठीक कम है। होगा तो वो मतलब कम चल रहा है, ज्यादा ऊपर उसके ऊपर जाएगा। या 50% पे उसको मार्क कर लो कि 50% इज एन एनर्जी ऑफ अ बैलेंस चक्र। तो मैंने 50% पे करी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आरती जी बोलिए। अभी नहीं जमीन सर, कल दिखाएंगे उसको। हाँ जी, करिए आरती में। Good evening, sir. वेरी गुड मेरे को इवनिंग। एक clarity, sir. When you recommended stones as per the bedroom entrance, right, sir? So then, ideally, when couples get married, it is better that without stones the rings are made, engagement rings. That is what you would recommend, because we don't know where they will put. ऐसा नहीं है मैम, वो उनकी एंगेजमेंट रिंग्स तो वही रहने दीजिए। ये तो छोटे छोटे रत्न का पेंडेंट पहना दीजिएगा, है ना। Okay. अच्छा, not that solid gold rings. नहीं. नॉट एट ऑल, नहीं ना, ऐसा नहीं। Thank you, sir. ठीक है, स्मृति जी आप बोलिए। स्मृति जी आप म्यूट कर लीजिए। हेमा जी आप बोलिए। नमस्ते सर। सर कहिए मेरे मैम। दोनों बच्चे, दोनों को थायराइड है, अंडर एक्टिव थायराइड। तो कौन सा डायरेक्शन देखेंगे उसके लिए, कौन सा एनर्जाइज करेंगे? नॉर्थ ईस्ट है मैम, एनर्जाइज नहीं करेंगे। अगर हाइपर एक्साइटेशन हो रहा है आपके थायराइड में, यानी थ्रोट चक्र हाइपर एक्साइटेड है, तो उसका जो मैंने थ्रोट चक्र वाला जो आपको पार्ट बताया था वो करेंगे, है ना। अच्छा, और हेडेक के लिए लगातार माइग्रेन अगर हो रहा ये है सब तो? नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स हैं आपके यहाँ, हेडेक, आंखों में प्रॉब्लम है, वो ऊपर वाला जो टॉयलेट भी है, सर। टॉयलेट हाँ है नॉर्थ ईस्ट। तो वो नॉर्थ ईस्ट का पहले इलाज करो, वो आपने लेकिन बता ही दिया। निकाल नहीं सकते हैं टॉयलेट से, तो क्या कर सकते हैं? तो उसके अंदर ब्लू कलर का बल्ब लगाइए या उसको एनर्जी को शिफ्ट करिए पिरामिड के द्वारा, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर ये इन्फॉर्मेशन कौन से क्लास में मिलेगी, ये जो बेसिक वास्तु में या स्कैनर वाले, क्योंकि नहीं, पता नहीं चला। बेसिक से शुरू करते हैं मैम। अच्छा चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। KYS अपना क्वेश्चन पूछिए। KYS अनम्यूट कर लीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो KYS सर। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है कि नॉट एबल टू अट्रैक्ट द, मतलब वो भी एक बहुत कॉमन कंसल्टेशन के लिए आता है कि शादी के लिए नॉट एबल टू अट्रैक्ट द प्रॉपर, तो उसका कुछ रेमेडी होता है या वो किसी वास्तु डिफेक्ट की वजह से होता है? नॉर्थ वेस्ट है लेडीज के लिए, मतलब अगर बच्ची है, जिसकी शादी नहीं हो रही, उसको बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में कर दो। बच्चा है तो साउथ ईस्ट में कर दो। नहीं तो एक अट्रैक्शन का यंत्र आता है, वो इसका पार्ट नहीं है चूंकि कोर्स का, तो आप Okay. वो लगा लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत तो इंटरेक्ट वो होता है। कंसल्टेशन पे पूछ सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, कंसल्टेशन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट। प्रियंका जी तो अभी, हाँ प्रियंका जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए प्रियंका जी। नमस्ते सर। सर यंत्रास का कोर्स भी कराते हैं? नहीं नहीं मैम, यंत्र तो हमारे उसके पार्ट ही हैं, मतलब 800 तरह के यंत्र हैं अपने पास लगभग। तो वो सारे के सारे डिपेंड करता है, 700-800 तरह की रेमेडीज हैं, वो कोर्सेज से थ्रू ही आती हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा कोर्स नहीं जिसमें खाली यंत्र ही यंत्र हो, है ना। सर अगर साउथ ईस्ट में बोरिंग है तो क्या रेमेडी हो उसके लिए? मैम एक लाल रंग का बल्ब जला लीजिए साउथ ईस्ट में, या उसकी बोरिंग की एनर्जी को पिरामिड से शिफ्ट कर लीजिए। ओके सर। जी, और आने वाले टाइम में आप एडवाइजेबल है वास्तु कोर्स ज्वाइन कीजिए, तो आपको बहुत सारा ये सब चीज सब पता चलेगा और एक नया बहुत सारा बात जानने को मिलेगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सर, थैंक यू। ठीक है प्रियंका जी। MS आप बोलिए। हाँ सर, कल की क्लास में आप वो पिरामिड दिखाएंगे जो स्टडी टेबल के लिए आपने अभी बोला, जो टेबल शिफ्ट नहीं कर सकते और वॉल फेसिंग ही बैठना पड़ रहा है। तो हाँ बता दूंगा मैं, एजुकेशन टावर आता है, कल पिरामिड दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कार पिरामिड दिखा देंगे, एजुकेशन पिरामिड दिखा देंगे, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके मैम, बहुत बढ़िया हो गया आज का सर एक प्रोग्राम। क्वेश्चन और है क्या, कोई ऑल इन वन मोजो बैग भी है क्या? नहीं है, अवेलेबल नहीं। फिर तो क्लास ही ना लेते, हम एक ही दिखा देते भाई, ये ऑल इन वन मोजो बैग है और इसको यूज करने से सब काम ठीक हो जाएगा। ठीक, ऑल इन वन मोजो बैग जो है ये मेरे ख्याल से 12,000 रुपए में सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये ले लीजिए ना। कॉस्ट कल बता दूंगा। राइट, आयुषी जे जी बोलिए, आयुषी जे। आयुषी जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर वो मेरा फोन ऑफ हो गया था तो इससे ज्वाइन किया। फॉर मैरिज पर्पस हाउ टू अट्रैक्ट
the right prospects. वो नॉर्थ ईस्ट में एक अट्रैक्शन का यंत्र लगाने से अट्रैक्ट हो जाता है। ओके Okay. सर तो उसको कैसे ऑर्डर करूँ? ऑर्डर करना है तो आप निहाल साहिल या मुझे किसी को भी ऑर्डर कर लीजिए। 5,000 रुपए का यंत्र है, चूंकि इस कोर्स का पार्ट नहीं था इसलिए उसे बताया नहीं। और सुमित सर डायरेक्टली कर सकते हैं आप उनको बोलेंगे वो आपको भेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके चलें, ये एक क्वेश्चन पूछ लूं। बिल्कुल सर। आपसे पूछ लूं क्वेश्चन? मेरे से? तेरे से नहीं, बाकी सबसे। आप पूछिए ना, पूछिए सर, क्यों नहीं, जरूर। जो लोग शादीशुदा हैं हाथ उठाए ना एक बार। अधिकतर जन तो शादीशुदा ही होगा। 90%। तो राइट पार्टनर अट्रैक्ट हो गया? एक एक करके बोलिएगा, जो भी बोलेंगे एक एक करके बोलिएगा। एक दो लोग बताए। Not at all. Yes. नहीं सर। हाँ जी सर। जिसका हाँ है वो हाँ बोलिए, ना वाला तो नमस्कार। नमस्कार सर, पहले गुरुजी पिताजी बताएंगे। सर नमस्कार। सर सोल्यूशन मिलेगा तो बताइए। सॉल्यूशन वो बदल दीजिए, पार्टनर बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ठीक है फिर। 55 इयर्स के बाद कैसे बदलेंगे पार्टनर? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए तो यूएस शिफ्ट करना पड़ेगा सर ना, ऐसा इंडिया में तो नहीं सर ऐसा चलेगा। कोई मार्केट नहीं है जी, सर ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें जो है पुराना लाओ नया ले जाओ। हाँ मैंने अपने ससुर साहब से पूछा था ऐसा, कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी निकालो यार, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। वो कह रहे कि मेरे ससुर साहब तो मर गए, यार पहले तो मेरी रिप्लेस करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सोचूंगा। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। तो केवल पार्टनर अट्रैक्ट हो सकता है वास्तु ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के उससे, वो आपके लिए कंपैटिबल कितना है कितना नहीं, इसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो वो ज्योतिष वाले भी सारा फेल हो गया मामला और एस्ट्रोलॉजी वाला भी फेल हो गया, तो आप पार्टनर अट्रैक्ट करा देंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। हाई एनर्जी के साथ यस आई कैन, आई विल, आई एम बाउंड टू सक्सीड, यस आई कैन, आई विल, आई एम बाउंड टू सक्सीड, यस आई कैन, आई विल, आई एम बाउंड टू सक्सीड। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर। तो हमारे गुड नाइट। नेक्स्ट गुड कोर्स में वो नाइट। ज्वाइन थैंक यू वेरी मच।